इसराइल ने गाजा के रफा शहर पर जो भी हमला किया है, जिसमें कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। यहाँ पर मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए थे। और गाजा के रफा शहर में जो भी हमला हुआ था, उसमें फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा कि ये एक दुखद गलती थी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। दरअसल इसराइल हमेशा से ये कहता है कि वो गाजा में आम लोगों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। Something unfortunately went tragically wrong. लेकिन इनके बीच में जो भी हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको मारने के लिए उसे हवाई हमला करना पड़ता है। इस जंग में 20 कसूर लोगों को मारे जाने की वजह से जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। ये हमला किया गया है वो रफा के उत्तर पश्चिम रफा के तेल अल सुल्तान इलाके में हुआ था। लोकल के जो भी लोग हैं उन्होंने ये बताया कि साउथ गाजा सिटी में लड़ाई और ज़्यादा तेज हो गई है। पहले तो लड़ाई चली रही थी, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ के जो लोग हैं उनको ये तक नहीं पता कि उनको जाना कहाँ पर है। I don't know. I'm just walking in the street. I don't know where to come or go. अब ये जो हमला हुआ था वो रविवार को हुआ था। इसकी वजह से सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हजारों फिलिस्तीनी आ गए थे और लोगों ने इसराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है। इसराइल की तरफ से मई में हमले की जो शुरुआत हुई थी, उसमें रफा से 10 लाख लोग भाग गए थे। मतलब रफा छोड़कर वो 10 लाख लोग कहीं और चले गए थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग इसराइल और हमास की जंग की वजह से पहले ही जगह को छोड़ चुके हैं। मतलब 10 लाख लोग तो उस टाइम गायब हुए थे। उससे पहले कितने लोग ऐसे थे कि वो रफा को छोड़कर जा चुके थे। इन लोगों की ऐसी कंडीशन हो गई है, ये लोग युद्ध से तबाह इलाकों में बने शिविरों में शरण ले रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। मतलब ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। इसराइल सेना ने ये हमला रविवार को देर रात में किया था। इसके बाद ये जो हमला हुआ था, इसकी वजह से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। रफा में हुए इस हवाई हमले की पुष्टि IDF ने भी कर दी है। अब जिसको ये नहीं पता कि IDF क्या होता है, उसको लिए मैं बता देता हूँ कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF एक मेजर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। ये मिलिट्री इसराइल के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बड़ी जिम्मेदार होती है और अलग अलग वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में भी पार्टिसिपेट करती है। इसका जो मेन काम है वो इसराइल की बॉर्डर्स की रक्षा करना है, टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ युद्ध लड़ना है और देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि IDF काम कैसे करता है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने अपनी आने वाली रॉकेट सायरन सिस्टम को देश भर में अपग्रेड किया है, जिससे अलर्ट्स को और भी ज़्यादा सटीक और समझने में आसान बनाया गया है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे टेस्ट किए गए हैं और कई ऐसी तैयारियां की गई थी। उसके बाद पिछले सिस्टम के तहत देश को लगभग 255 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। अगर मिलिट्री को किसी भी क्षेत्र में किसी के भी हिस्से की ओर आ रहे प्रोजेक्टाइल की जानकारी होती है तो सायरन पूरे क्षेत्र में चिल्लाने लगती थी। इसका मतलब ये था कि कोई भी इजरायली थे तो उनको बिना ज़रूरत के बम शेल्टर में भागने की ज़रूरत पड़ती थी। उनको ऐसा लगता था कि अचानक से कोई हमला होने वाला है, तो जिससे लोग सायरन को लेकर इनसेंसिटिव हो सकते थे। लेकिन अब ये जो नया सिस्टम है वो ऑफिशियल रूप से फ्राइडे को 5 बजे रोल आउट होगा। लगभग 1700 क्षेत्रों में या फिर बोल सकते हो 1700 पॉलीगन्स के आधार पर काम करता है ये। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि मतलब इसको ये सुनिश्चित करना होता है कि सायरन केवल उन्हीं क्षेत्रों में एक्टिव हो जहाँ रियल में खतरा हो, जहाँ पर उसको लगता है कि यार रियल में कोई अटैक होने वाला है या फिर रियल में कोई खतरा है, कोई रिस्क वाला मामला है, तो वहीं पर वो एक्टिव होगा। जिससे जो भी अनइफेक्टिव इजरायली हैं उनको अपने दैनिक जीवन के कामों में, मतलब जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, उनमें जारी रहने में मदद मिले और अलर्ट सिस्टम में विश्वास बना रहे। इसराइल पर हमास ने ये जो हमला किया है वो 5 महीनों के बाद मिसाइल अटैक किया है, तो IDF ने इसका बदला कुछ घंटों के अंदर ही ले लिया। इजरायली सेना जो है उसने रफा में इस तरह से ज़बरदस्त हवाई हमला किया है कि पूरे गाजा जो है वो दहल उठा है। इस हमले में करीब 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है।
इजरायली सेना जो है उसने रफा में हमले से पहले लोगों को अलर्ट भी किया था, लेकिन हमास ने रविवार को एक बार फिर तेल अवीव पर रॉकेट से हमला कर दिया। इजराइल ने पलटवार कर दिया। आप अच्छे से जानते हैं कि इजराइल रिटेलिएट करने में कितना अच्छा है। इजराइल ने रफा में जो जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, हमास की इस गलती का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली सेना और अमेरिकी राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। उनका ये कहना है कि वे सीज फायर का झूठा दिलासा दे रहे हैं। उधर जो इजरायली सेना है उसका ये कहना है कि हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी इसकी चपेट में रिफ्यूजी कैंप आ गए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आगे की अपडेट्स भी मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाकर दूंगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।